सबसे पहले वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो स्पेशली डिजाइन किया गया है सेल्स एंड क्लोजिंग के ऊपर। कैसे आप अपनी सेल्स को क्लोज कराएं। आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं और यकीन मानिएगा इस बिजनेस के अंदर 4 अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सेलिंग का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो टीचिंग का होता है, थर्ड पार्ट होता है मैनेजमेंट का, मैनेजर लेवल का होता है, जो फोर्थ पार्ट होता है वो लीडरशिप का होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी आपको अगर एक लीडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सेलर तो बनना ही पड़ेगा। यानी अगर आपको 4th पॉइंट पे पहुंचना है तो सेलर तो आपको बनना ही पड़ेगा, सेलिंग में आपको एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा, आपको सेल्स करना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, उस बिजनेस का नाम है सेल्स एंड मार्केटिंग। आप अगर लोगों को ज्वाइन कराना नहीं सीखेंगे, अगर आप लोगों को परचेज कराना नहीं सीखेंगे तो शायद इस बिजनेस के अंदर आप आगे की चीजों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इस बिजनेस की खूबसूरती को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज हम उस सबसे बेसिक पॉइंट पर, सबसे पहले पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराएं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि आज तो वो चीज सुनने को मिलने वाली है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका हमें बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। सर आज तो कुछ ऐसा, कोई ऐसी दवाई दे दो, कोई ऐसा जादू बता दो कि हम कैसे लोगों की परचेजिंग कराएं, क्योंकि सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग परचेजिंग ही तो नहीं करते हैं, बात मान लेते हैं, मीटिंग में भी आ जाते हैं, हाँ भी बोल देते हैं, आधार कार्ड भी दे देते हैं, लेकिन जब बात परचेजिंग करने की आती है तो फोन उठाना बंद कर देते हैं सर, टालना शुरू कर देते हैं, मैं बताता हूं, मैं सोचता हूं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में, आपके सबके साथ में ऐसा होता होगा। जब आप मेन परचेजिंग वाली बात पे आते हैं तभी लोग आपको रिप्लाई करना बंद करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कॉल उठाना बंद कर देते हैं, या फिर बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। यस, ऐसा आप सबके साथ में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप इस बिजनेस को समझिए थोड़ा ध्यान से। आपको सबसे पहले ये देखिए, आपको इस बिजनेस को एक खेल की तरह लेना है कि अगर आपको यह समझना है कि अगर लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, अगर लोग टाल रहे हैं या लोग बहाना दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कुछ तो ऐसी बात है जो वो आपको और हमको शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में वो क्वेश्चन है। अगर उनका वो क्वेश्चन खत्म हो जाए, अगर उनका वो डाउट खत्म हो जाए तो शायद वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि जब हम प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं या जब हम कोई मीटिंग दिखा देते हैं, उसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है उनके डाउट क्लियर करने का। हर इंसान के मन में कुछ छोटे छोटे डाउट होते हैं, कुछ छोटे छोटे डर होते हैं, जिनके कारण वो अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। वो चाहता तो है लेकिन वो डर, वो डाउट उसको उस जिंदगी में वो डिसीजन लेने से रोक लेते हैं। हर इंसान के मन में ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं जिनको वो आपको शेयर भी करते हैं कि मैं क्यों इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपको बहुत सारे गेस्ट मिलते होंगे जो बताते होंगे कि मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे की प्रॉब्लम है। आपको बताई जाती होगी। कुछ गेस्ट ऐसे भी बोलते होंगे कि मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरी परिवार वाले, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा इस बिजनेस को करने के लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगे। कुछ लोग समय का बहाना देते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। कुछ लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि मैं इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे ये बिजनेस हो नहीं पाएगा, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं बना। ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो इस तरह के डाउट आपके सामने रखते होंगे, इस तरह की बातें आपसे करते होंगे। यस और नो? कुछ लोग बोलते होंगे मेरे पापा ने मना कर दिया, कोई पैसे की प्रॉब्लम बताता होगा, कोई टाल देता होगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट आपके सामने आ रहे हैं जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रिप्लाई करें तो क्या करें, आप उन्हें समझाएं तो क्या समझाएं, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि वो इस बिजनेस में आपके साथ आए और वो इस बिजनेस में ग्रो भी करें, लेकिन अब उन्होंने डाउट ही ऐसा रख दिया कि पैसा नहीं है। अब आप इसका क्या रिप्लाई करें? अब पैसा नहीं है तो आप अपनी जेब से तो सामने वाले की परचेजिंग नहीं करा सकते। अब सामने वाले ने बोल दिया मेरे तो पापा ही मना कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा यार, अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूं, इनके तो पापा ने ही मना कर दिया इस बिजनेस को करने से। यस और नो? या फिर किसी इंसान ने बोल दिया मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। अब आप तो अटक गए कि यार जब इसको सामने वाले को इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो अब मैं इसको कैसे समझाऊं इस बिजनेस को करने के लिए। तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग आपको ये डाउट देते हैं, ये डाउट बोलते हैं कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है,
मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, मेरे पास समय नहीं है, या मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी डाउट आपके सामने लोग रखते हैं, यकीन मानिए वो डाउट कभी रियल डाउट नहीं होता। ये सारे डाउट वर्चुअल डाउट हैं जो आपसे सिर्फ इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें परेशान ना करें, वो चाहते हैं कि आप उन्हें दोबारा कॉल ना करें। उनका ज्वाइन ना करने का रीजन ये कभी नहीं होता। किसी इंसान का ज्वाइन ना करने का रीजन ये कभी नहीं हो सकता कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बस्टीज को ज्वाइन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। मैं आज आप सभी से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं और आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का अपने ही मन में जवाब दीजिएगा। मान के चलिए रोड पे खड़ा एक भिखारी है जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, जिसके पास खाना खाने के पैसे नहीं है, पानी पीने के पैसे नहीं है। अगर आप उस भिखारी के पास जाओ और उस भिखारी से जाके बोलो कि मैं तुम्हें अपनी, आप मान लो किसी कार के अंदर बैठे हो और आप उसे जाके बोलो, आपके पास मान लीजिए i20 कार है या कोई भी कार है, आप उसको बोलो कि मैं तुम्हें ये i20 कार 10,000 रुपए में देने के लिए रेडी हूं अगर तुम अगले 1 घंटे में मुझे 10,000 रुपए दे दोगे तो। आपको नहीं लगता कि वो भिखारी अगले 1 घंटे में आपको 10,000 रुपए ला के दे देगा या नहीं देगा? आपको क्या लगता है? वो कहीं से भी लेके आए, वो कहीं से भी अरेंज करके लेके आए, लेकिन वो आपको 10,000 रुपए ला के देगा क्योंकि उसको उस बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिट नजर आता है। जितने भी लोग आपको मना करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक्चुअल में ये कभी डाउट नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है। उनके असली डाउट क्या हैं? उनके असली डाउट क्या हैं जिनके कारण वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं? वो सिर्फ 3 मुख्य डाउट होते हैं जो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपने इन 3 डाउट्स का उन्हें रिप्लाई अच्छे से कर दिया तो यकीन मानिएगा उनके बाकी के डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपने तो उनके डाउट का आंसर दिया, लेकिन एक्चुअल में आपने उनके डाउट का आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो डाउट उन्होंने पूछा वो उनका एक्चुअल डाउट है ही नहीं। तो जब बीमारी एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि क्या बीमारी है, आपने मरीज ने आपको बोला कि मैं डायबिटीज का मरीज हूं, आपने डायबिटीज की गोली दे दी, लेकिन उसको डायबिटीज है ही नहीं, तो आपकी उस टैबलेट से उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरीके से जब आपके गेस्ट ने आपके सामने डाउट रखा कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पापा मना कर ही नहीं रहे, तो आपने उसको खूब समझाया कि पापा मना कर रहे हैं तो क्यों करना है, लेकिन उसे नहीं करना क्यों? क्योंकि उसका वो डाउट तो एक्चुअल में है ही नहीं, उसका डाउट कुछ और है। और वो डाउट क्या है? वो डाउट आप सुन के जाइए। पहला डाउट हर एक जन का जो होता है वो यही होता है कि क्या वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाले आप हैं, और आज की दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं जो लोगों को ठगते भी हैं, लोगों को झूठ भी बोलते हैं। यस और नो? हर इंसान के अंदर वो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि क्या आपके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं। पहले मैं आपको वो तीनों डाउट बताऊंगा, फिर मैं आपको इन तीनों डाउटों का रिप्लाई भी बताऊंगा कि आप क्या रिप्लाई करोगे तो आपको आराम से आप सेल्स क्लोज कर सकते हैं। तो पहला डाउट होता है कि क्या आपका जो प्रोस्पेक्ट है, क्या आपका जो गेस्ट है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता है? फर्स्ट डाउट। सेकंड डाउट कि अगर वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास कर सकता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं वो सच है, उसमें सच में ऐसा होता है? क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास कर सकता है? एंड थर्ड डाउट जो है उसका, वो सबसे बड़ा डाउट है, वो यही है कि क्या तुम जो बातें उसे बता रहे हो कि वेस्टीज के अंदर ऐसा ऐसा होता है, क्या ये उसके साथ हो सकता है? देखिए दुनिया में क्या होता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे साथ मेरा क्या होगा। यस और नो? भाई आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके गेस्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है और क्या सच में वो परिवर्तन आ सकता है। ये 3 मुख्य डाउट है। क्या वो आपके ऊपर विश्वास करे, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास करे, और क्या जो बातें आप उन्हें बता रहे हैं वो बातें उसके साथ में हो सकती हैं, क्या उसके लिए पॉसिबल है। क्या जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारी कारें दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी कार दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है उसे ये विश्वास दिलाना कि क्या उसकी कार आ सकती है, क्योंकि उसे अपनी कार से मतलब है। आप कितने लोगों का चेक दिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या उसका चेक आ सकता है, आप उसे ये विश्वास दिला सकते हैं। अगर आप सामने वाले को इन 3 डाउट्स का रिप्लाई कर सकें कि क्या वो आपके ऊपर विश्वास करे, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास करे, और क्या उसके साथ वैसा होगा जैसा आप बता रहे हैं बाकी लोगों के साथ हो रहा है, अगर इन 3 मुख्य डाउट का आप रिप्लाई करना शुरू कर दिए तो उसके सारे डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम इन डाउट्स का रिप्लाई कैसे करें। सामने वाले ने जब हमसे ये डाउट पूछा ही नहीं, सामने वाले ने जब हमसे ये डाउट पूछा ही नहीं, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि उसका क्या डाउट है और हम उसको उस मुख्य डाउट तक कैसे लेके जाएं और उसका फिर आंसर कैसे करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसके डाउट से उसको मेन डाउट पे लेके आना। जैसे सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, अब यहीं पे आपको ट्रिपल एफ लगाना है। जब भी आपको कोई वर्चुअल डाउट दे, वर्चुअल डाउट मतलब झूठा डाउट जो सच नहीं है, आपको वहां पे ट्रिपल एफ फॉर्मूला एक यूज करना है। ट्रिपल एफ फॉर्मूला क्या कहता है? फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कहना क्या है, जब सामने वाले ने आपसे बोला कि यार मैं बिजनेस करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास ना पैसे की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। आपने उससे पूछा क्या सच में तुम इसीलिए इस बिजनेस को नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की प्रॉब्लम है? उसने बोला हाँ मैं इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है। आपने उससे दोबारा पूछा यही क्वेश्चन कि सच बस यही एक प्रॉब्लम है आपकी कि आपको पैसे की दिक्कत है इसीलिए आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते? तो बोलेगा हाँ मैं इसीलिए इस बिजनेस को नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है। तो पहली बात उससे ये पूछिए कि अगर आज पैसे की प्रॉब्लम है मेरे भाई तो क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये पैसे की प्रॉब्लम खत्म होगी? वो बोलेगा नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए इस बिजनेस को करना है क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम खत्म करनी है। जब मैंने पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। ट्रिपल एफ लगाया। जो वो फील कर रहा है वो आपने भी कभी फील किया था। आज उसके पास पैसे नहीं है तो कभी आपके पास भी पैसे नहीं थे। यानी आज वो ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो आपको उससे क्या बोलना है कि मेरे पास भी पैसे की ही दिक्कत थी। ये तो हो गया फील। अब आता है फेल्ट। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ, यहाँ पे आपको यूटर्न लेना है, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है तो ये पैसे की प्रॉब्लम तो मुझे 6 महीने पहले भी थी, ये पैसे की प्रॉब्लम मुझे 12 महीने पहले भी थी, ये पैसे की प्रॉब्लम मुझे 1 साल 2 साल पहले भी थी। क्या पिछले 2 साल में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे पैसे की प्रॉब्लम खत्म हुई? नहीं। लेकिन शायद इस बिजनेस को करके मेरी जिंदगी में ये पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ये चीज मुझे रियलाइज हुई। और फिर मैंने पाया कि जब इतने सारे लोगों की यहाँ से जिंदगी बदली है जिनकी पैसे की प्रॉब्लम है, तो मेरी क्यों नहीं बदलेगी? तो वो बोलेगा बात तो सही है। तो समझ में आया? वो बोलेगा हाँ, लेकिन पता है तेरा असली डाउट क्या है मेरे भाई? तुरंत आपको खुद बोलना है। बोलेगा बता क्या है? कि तेरा असली डाउट ये है कि तुझे अभी तक ना विश्वास नहीं हो रहा कि तू इस बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकता है। वो खुद बोलेगा हाँ तू सही बोल रहा है, यही बात है। आपको तो यही बुलवाना था, आपको तो यही बुलवाना था कि उसको डाउट है कि उसके साथ इस बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं से आपका असली फॉलोअप शुरू होता है। अभी तो आप उसे रियल डाउट पे लेके आए हो, यहां से अब शुरू होता है आपका असली फॉलोअप करना। तो यानी कोई भी डाउट वो रख रहा है, जैसे आपको सामने वाले ने बोला कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आपको फिर उसे रियल डाउट पे लेके आना है कि क्या सच में यही डाउट है आपका कि पापा मना कर रहे हैं इसलिए आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते? बोल रहे हाँ मेरे पापा मना कर रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा? तो आपने फिर उससे वही क्वेश्चन किया। पता है जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा, मेरे परिवार वालों ने मुझसे मना कर दिया, लेकिन मैंने तभी अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ो, अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो क्या मेरे घर वाले खुश रहेंगे? जवाब आएगा नहीं। अगर मैं इस बिजनेस को करके बिना बताए भी अगर इस बिजनेस में अच्छा कर जाता हूं तो क्या मेरे घर वाले खुश होंगे? बोलेगा हाँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आज घर वालों से झूठ बोल के उन्हें खुश रखना जिंदगी भर के लिए, या आज घर वालों की बात मान लेना और जिंदगी भर उनको दुखी रखना? वो क्या बोलेगा? घर वालों को खुश रखना। तो आपको क्या समझाना है कि असली डाउट तेरा ये नहीं है कि पापा मना कर रहे हैं, तेरा असली डाउट ये है, सच बता कि तुझे अभी भी डर लग रहा है कि तेरे साथ ये बिजनेस में ऐसा अच्छा होगा या नहीं होगा? बता तू डर रहा है कि नहीं डर रहा? तो बोलेगा हाँ मैं डर रहा हूँ। और आपको इसी पॉइंट पे असली में लेके आना है कि तुझे इसी बात का डर लग रहा है ना कि इस बिजनेस में तेरे साथ वैसा होगा कि नहीं होगा जैसा पंकज चौधरी सर के साथ हो रहा है। तुझे इसी बात का डर है ना कि तेरा भी इस बिजनेस में 8 लाख रुपए का चेक आएगा कि नहीं आएगा। तुझे इसी बात का डर लग रहा है ना कि तेरी भी इस बिजनेस में कार आएगी कि नहीं आएगी। असली डाउट के ऊपर लेके आना है। हर एक डाउट, सारे डाउट वर्चुअल है, एक ही मेन डाउट है बस कि जो बताया जा रहा है वो उसके साथ होगा या नहीं होगा। आपको इसी डाउट का आंसर सबसे ज्यादा देना है। बार बार अगर आप इसी डाउट के ऊपर मुख्य फोकस करोगे, बाकी के सारे डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो मेन डाउट है, उसका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जो भैया तुम बता रहे हो
वो सच है या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे साथ होगा या नहीं होगा। आप खुद बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ, आप इस बिजनेस के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका है, ये विश्वास आ चुका है कि इस बिजनेस से आपके 2 रुपए आएंगे। यस और नो? जिस दिन आपका खुद का ये विश्वास खत्म हो जाता है कि ये बिजनेस से आपको पैसा नहीं आएगा, उस दिन आप खुद काम करना नहीं छोड़ देते हो क्या? आप मुझे बताओ। और जब आप काम करना छोड़ते हो तो आप बहाना क्या लगाते हो? सर मेरे ना घर में दिक्कतें हो गई हैं, इसलिए मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ना बाद में काम करने की सोच रहा हूं। लगाते हो कि नहीं? जबकि आपका असली डाउट ये नहीं होता कि आपके घर में दिक्कत हुई है, आपका असली डाउट ये है कि आपको इस बिजनेस पर डाउट होने लग जाता है कि ये बिजनेस से आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप कोई और बहाना देना चाहते हो। ये इंसान की एक नेचर होती है, ये इंसान का एक स्वभाव होता है कि वो आपको कभी रियल डाउट नहीं बताएगा, क्योंकि उसको किसी दूसरी गली से निकलना है ताकि आप उससे कोई और क्वेश्चन ना करो। तो ऐसा हमेशा होता है, जब भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है या जब भी आपका काम करने का मन नहीं करता, आपको डाउट आने लगता है इस बिजनेस के ऊपर कि आपका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बहाने देना शुरू कर देते हैं, ऐसे बहाने जिनका रियल जिंदगी से कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बोलते हैं? सर मेरे पापा ने अभी मना कर दिया है, अभी ये प्रॉब्लम है, मैं बाद में करूंगा या बाद में करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल डाउट नहीं बताना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक्चुअल डाउट बताएंगे तो सामने वाला उसका सॉल्यूशन देगा। उसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उसी तरीके से आपका गेस्ट होता है, वो कभी आपको अपना रियल डाउट नहीं बताता, वो आपको इधर उधर की बातों में घुमाने की कोशिश करता है ताकि आप उसे इधर उधर के आंसर दो और वो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आपको सुने और वो चला जाए। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया कि हमें जो भी उसके वर्चुअल डाउट हैं, जो भी उसके बिना मतलब के डाउट हैं, उन डाउटों की जगह उसे रियल डाउट के ऊपर लेके आना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि उस रियल डाउट्स का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, उसको हम क्या ऐसा बताएं कि सामने वाला उस पर विश्वास करना शुरू करे। तो देखिए, फॉलो जिसको हम बोलते हैं या फिर क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक चीज अदा करती है। वो क्या है कि आप कोई चीज बोल के जितना दिखाते हो ना, उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ 5% पड़ता है। कितना? 5%। यानी आप सामने वाले से कॉल करके आप ये बोल रहे हो, अरे सर साथ में बिजनेस करते हैं, बहुत तगड़ा करेंगे सर, उड़ा देंगे सर, आइए हमारे साथ में। आपको पता है आप ये जितनी भी बातें सामने वाले से कर रहे हो, उन सारी बातों का पता है कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ 5%। कितना परसेंट? सिर्फ 5% फर्क पड़ रहा है आपकी उन सारी बातों का। जितनी भी बातें आप सामने वाले से कर रहे हो और सामने वाले को आप समझा रहे हो कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, इस बिजनेस में कितना बेहतर किया जा सकता है, इस बिजनेस के थ्रू आप कितने आगे जा सकते हैं, जितनी भी बातें आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, इन सारी बातों का कितना फर्क पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5% फर्क पड़ रहा है आपकी उन सारी बातों का। सर बाकी का 95%, बाकी का 95% फर्क इस बात का पड़ता है कि आप सामने वाले को दिखाते क्या हो। बोलने से ज्यादा अगर आप फॉलोअप को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो लोगों को चीजें दिखाना शुरू करो। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं। एक मैं आपको बोलूं कि वेस्टीज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपने मेरी ये बात सुन ली, आपको क्या फील हुआ? आपको 5% की फीलिंग आई कि चलो सामने वाले ने बोला वेस्टीज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा मैंने क्या किया, मैं आपको वेस्टीज के हेड ऑफिस लेके गया और मैंने पूरा हेड ऑफिस आपको दिखाया जो 125 करोड़ का बना हुआ है। वहां गौतम बाली सर का वीडियो चल रहा है, वहां कर्मचारी लगे हुए हैं, 200-250 लोग उसके अंदर हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं रिसेप्शन पे मैम बैठी हुई है, अंदर सारे ऑफिस का पूरा वो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। फिर आपको मैं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां दिखाने लेके गया। तो आप मुझे बताओ कि मेरी जो बातें मैंने बोली कि वेस्टीज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात पे आपको ज्यादा विश्वास हुआ, लेकिन जिस दिन आपने देख लिया उस दिन आपको क्या अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, यस और नो। जब आप किसी चीज को अपनी आंखों से देख लेते हो तो आपका विश्वास कितने गुना उस चीज पे बढ़ जाता है, आपको इस बात का अंदाजा होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, हम सबसे बड़ी गलती फॉलोअप के अंदर क्या करते हैं, हम लोगों को सिर्फ बोलते हैं, हम लोगों को दिखाते बहुत कम चीजें हैं। हम जितना ज्यादा दिखाएंगे सामने वाला उतना ज्यादा विश्वास करेगा आपकी बातों का। मैं एक मूवी का नाम आपको लेता हूं, आपने अगर ये मूवी देखी हो, मूवी का नाम है दृश्यम। मैंने पहले भी आपको बताया है
दृश्यम मूवी के अंदर, अगर आप, अजय देवगन की ये मूवी है, उस मूवी के अंदर पूरी मूवी में सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान जो देखता है ना, उसको वो सच मान लेता है, फिर चाहे वो झूठ क्यों ना हो। यानी देखने में इतनी पावर है कि इंसान सबसे ज्यादा विश्वास ना आंखों देखी चीज पे करता है, सुनी हुई चीजों पे बहुत कम विश्वास लोगों को होता है। क्लियर हुआ ये चीज? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप सामने वाले का फॉलोअप करें तो आप उसको ये देखो, आपको 3 चीजों पर विश्वास दिलाना है। किस किस पे? अपने ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड थर्ड चीज उसको विश्वास दिलाना है कि उसके साथ ऐसा होगा जैसा बाकी के लोगों के साथ हो रहा है। ये 3 ही डाउट है।